को भी लग रहा है कि आपके घर की बिजली बार बार जा रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है बल्कि भारत के 135 करोड़ देशवासियों के साथ हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह रहने पर मजबूर हो सकते हैं और उनके घरों में बिजली बार बार जा सकती है। आपने भी नोट किया होगा, आप चाहे किसी गाँव में या किसी शहर में या किसी कस्बे में रहते हो, आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है क्योंकि भारत के पास सिर्फ 2 से 5 दिनों तक का ही बिजली का कोयला बचा हुआ है। बिजली बनाने के लिए भारत में आज भी 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अभी तक इसकी सप्लाई कम है। इसीलिए हो सकता है कि आपको आने वाले कई दिनों बिना बिजली के ऐसे ही बिताने पड़े। लोड शेडिंग आपके घरों में, आपके इलाकों में होती रहे। इस हफ्ते की शुरुआत फेसबुक, व्हाट्सएप के ब्लैकआउट के साथ हुई थी। 6 घंटे तक दुनिया के 300 करोड़ देशों के लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाया था, लेकिन सोचिए आने वाले समय में पूरी दुनिया पावर ब्लैकआउट में चली गई तो क्या होगा? यानी पूरी दुनिया बिजली उत्पादन ठप हो गई तो क्या होगा? फिर बिजली के संकट का शुरुआत चीन से हुई थी, फिर यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कई देश इसका शिकार हुए और अब इसका संकट भारत को भी अपना शिकार बना लिया है। इसलिए मामला गंभीर है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। भारत में त्योहारों का मौसम है। भारत को इस समय अपना जगमगाता हुआ घर चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में बिजली की कमी पड़ जाए। भारत के कई पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी हो गई है और इन पावर प्लांटों में ही बिजली का उत्पादन आपके लिए होता है और फिर यहाँ से बिजली की सप्लाई आपके और हमारे घरों में, दफ्तरों में और फैक्ट्रियों तक होती है। भारत में 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से 107 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास अगले 5 दिनों तक या उससे कम दिनों तक का ही कोयला बचा हुआ है। उनमें से 38 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास कोयला अगले 2 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। ये इस बुधवार तक के आंकड़े हैं जो हम भारत की बिजली मंत्रालय के दफ्तर से हमें मिली है। शायद यही वजह है कि आपके घर और हमारे दफ्तरों की बिजली आजकल बार बार जा रही है। फिलहाल सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है। भारत की बिजली मंत्रालय ने साफ किया है कि ये संकट अगले 5 से 6 महीनों तक बना रहेगा। इसलिए लोगों को अभी से मानसिक रूप से तैयार करना होगा अब, क्योंकि भारत में 70% बिजली का उत्पादन आज भी कोयले से होता है और कोयले की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि सप्लाई बहुत कम हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड से हुई नुकसान से तेजी से उभर रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले के मुकाबले अब ज़्यादा और बिजली का उपयोग हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही, फैक्ट्रिया का उत्पादन बढ़ रहा है। बीच में सब रुक गया था, लेकिन जो पहिया बीच में रुक गया था अब वही पहिया तेजी से घूम रहा है। यहाँ तक कि बिजली की मांग कोविड से पहले वाले दौर से भी आज के दौर में ज्यादा हो गई है। अगस्त 2019 में भारत बिजली की खपत 1,06,000 करोड़ यूनिट ही उत्पादन करता था। उसके बाद इस साल अगस्त में बढ़कर 12,04,000 करोड़ हो गई है। यानी कि कोविड से पहले जो पहले की स्थिति थी उससे भी ज़्यादा बिजली की खपत अब हो रही है। सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही भारत में बिजली की खपत 17% तक बढ़ गई है। इसी वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं कि भारत को पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा बिजली चाहिए और इसके लिए अब पहले से ज़्यादा कोयला भी चाहिए। लेकिन इस समय इतना कोयला मिल पाना आसान नहीं है क्योंकि भारत की तरह ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और फैक्ट्रियों पर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत 40% तक बढ़ गई है। कोयले महंगे हो गए हैं और इसीलिए कोयले के आयात पर असर पड़ा है और कोयले के आयात करने पर भी बहुत महंगा हो गया है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन भारत में कोयले का उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो रहा है और पिछले महीने हुई भारी बारिश की वजह से कोयले के खदानों में ठीक से काम नहीं हो पाया और भारत का घरेलू कोयला उत्पादन भी घट गया और पावर प्लांट कोयला जमा नहीं कर पाए। आमतौर पर पावर प्लांट अपने पास तो हफ्ते तक का कोयला सुरक्षित रखते हैं क्योंकि पावर प्लांट का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वे कोयले हैं। लेकिन अब ज़्यादातर पावर प्लांट के पास 1 हफ्ते का कोयला भी नहीं बचा है और बरसात की वजह से इसमें बहुत ही बड़ा
विघ्न डला है और बरसात की वजह से कोयला गीला भी हो गया है भारत का। इसका हल ढूंढना ही होगा, क्योंकि सिर्फ भारत के सिर्फ करोड़ों घर ही नहीं बल्कि वे भी अंधेरे में डूब जाएंगे। इसका असर दफ्तरों और फैक्ट्रियों पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि दफ्तरों और फैक्ट्रियों को कुछ समय के लिए शायद बंद भी करना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत है कोविड ने की थी वही अब कोयले की कमी के कारण हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक बने रहें और आपको वीडियो को जागरूक करने और लाइट की कटौती से बचने के लिए इसका पता लगाने में हमको 5 दिन लगे हैं और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने में केवल 5 सेकंड लगेंगे। कृपया करके हमारी मदद करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सभी लोग अपने घरों की बिजली का जो है सुरक्षित कर सके और मोटर हीटर और AC कम से कम यूज करें मौसम को देखते हुए। हालांकि भारत के पक्ष में एक बात है और एक ही बात में सर्दियां आने वाली है और सर्दियों में बिजली की खपत कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन डिमांड और सप्लाई का अंतर शायद इतनी जल्दी कम नहीं होगा। तो इसी तरह समझ लीजिए कि बिजली की डिमांड कहीं ज़्यादा है और बिजली कम है, कोयले की डिमांड ज़्यादा है और कोयला भी कम ही है। इसीलिए पूरी दुनिया में कोयला महंगा हो रहा है, लेकिन इसका संकट अकेले भारत में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग चुनौतियों का सामना करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में सैनिक ऑयल टैंकर को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने ले जा रहा है, यानी कि हालात ऐसी हो गई है कि आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि वहां इन टैंकर्स को ले जाने वाले या चलाने वाले ड्राइवर्स ही नहीं बचे हैं। ड्राइवर्स की वहां भारी कमी हो गई है। बाकी कि महंगाई यूरोप में पिछले 13 वर्षों के मुकाबले सबसे उछले स्तर पर है। चीन में कोयले की कमी की वजह से कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं और दक्षिण अमेरिका में बिजली का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक यह क्या हो गया और अचानक ये सभी देश बिजली के संकट में कैसे संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए तेजी से सुधरती हुई अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, दफ्तर सब बंद हो गए थे कोविड के चलते, इसीलिए ऊर्जा की डिमांड घट गई थी। इसलिए ज़्यादातर देशों में कोयला और तेल का उत्पादन भी कम कर दिया गया था, क्योंकि इनके खरीदार ही नहीं बचे थे। आपको याद होगा जब तेल भी सस्ता होने लगा था, लेकिन फिर वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद आर्थिक गतिविधियां और अब फिर से शुरू हो गई हैं और ऊर्जा की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन इसकी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि दुनिया के कई देश कार्बन एमिशन पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन इसके लिए सही रोड मैप तैयार नहीं किया गया। जल्दबाजी में इसकी वजह से ऊर्जा संकट पैदा हो गया, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं सभी देश। ग्रीन एनर्जी में कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक आप अपने इस उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी संख्या में जो देश हैं अब वे कोयले का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन अपने देश में कार्बन एमिशन की कटौती को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है, इसीलिए उसने कोयले के इस्तेमाल पर अब कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और आज चीन के करोड़ों घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। यूरोप में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। पहला उत्तरी सागर से उठने वाली हवा और दूसरा है नॉर्वे की वाटर वेबल, यानी कि वहाँ के जलाशय। उत्तरी सागर से उठने वाली हवा में विंड मिल्स यानी पवन चक्कियां चलाकर जर्मनी और डेनमार्क बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, जबकि नॉर्वे के जलाशय हाइड्रोलिक पावर प्लांट चलाने का काम करते हैं और इन्हें हाइड्रोलिक पावर प्लांट पर यूरोप के कई देश बिजली के लिए निर्भर रहते हैं और इसलिए नॉर्वे को यूरोप का पावर हाउस भी कहा जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन होने की वजह से अब उत्तरी सागर से उठने वाली हवा बंद हो गई है और नॉर्वे के बड़े बड़े जलाशय भी सूखने लगे हैं। यूरोप में भी बिजली का भारी संकट है। सर्दियां आते ही यूरोप में बिजली की मांग बढ़ जाती है और क्योंकि वहाँ घरों को गर्म रखने के लिए वहाँ पर सेंट्रल लाइट जैसे हीटर
चलाना होता है, जिसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ तो सर्दियों के दिनों मौसम में बिजली की खपत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर बंद हो जाते हैं। लेकिन यूरोप में उसका ठीक उल्टा होता है, जो ठंडे देश है। अब परेशानी ये है कि यूरोप अब कोयले से बनने वाली ऊर्जा अपना नहीं सकता। एक बार कोयले को टाटा बाय कह दिया तो कोयले के पास वापस कैसे जाएगा, क्योंकि यूरोप के पास कोयले का भंडार है ही नहीं। रसिया यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, लेकिन रसिया ने यह साफ मना कर दिया है कि यूरोप ने ग्रीन एनर्जी अपनाने में बहुत जल्दी की और अब इसलिए भी यूरोप को एनर्जी की सप्लाई भी नहीं करेगी। तो पूरी दुनिया कोयले की टाटा बाय कहने की वजह से जल्दबाजी में है और बहुतों ने ऐसा कर भी दिया और अब वे पछता रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। स्थिति वैसी हुई नहीं। बिजली का ऐसा संकट दक्षिण अमेरिका के देशों में भी, वहाँ के 60% बिजली की सप्लाई हाइड्रोलिक पावर प्लांट के जरिए होती है, जिनमें बड़े बड़े डैम से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल होता है। और वहाँ कई देशों में सूखा पड़ा हुआ है, ये डैम सूख गए हैं। अब डैम तो सूख गए हैं तो एनर्जी कैसे बचेगी और बिजली कैसे बनेगी, और कोयला तो है ही नहीं। पराना दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इस नदी का वाटर लेवल पिछले 77 वर्षों के मुकाबले इस समय सबसे कम है। और सूखे की वजह से दक्षिण अमेरिका के कारण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में भी बिजली की जबरदस्त संकट पैदा हो गई है। कुल मिलाकर कोयला और तेल की कमी, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों में रुकावट का इस समय सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 400% तक बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें पिछले 3 वर्षों के मुकाबले इस समय सबसे ज़्यादा हैं और यही वजह है कि भारत के कई राज्यों में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 से पार हो चुकी है। इसका असर हर देश के आदमियों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो खाने पीने की चीजें भी महंगी होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी महंगा हो जाता है। बिजली की कीमत महंगी हो जाती है और फैक्ट्रियों पर काम तो रुक जाता है। फैक्ट्रियों में काम रुकता है तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लोगों की खरीदारी करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और आपका जीडीपी ग्रोथ रेट भी गिर जाएगा। इससे पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि किसी भी चीज पर निर्भरता और उसे तुरंत छुटकारा पाना दोनों ही भारी नुकसान पड़ता है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश अब कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं और ऊर्जा के ज्यादा साफ सुथरे सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन इस बदलाव के लिए दुनिया को समय चाहिए। अगर इस समय नहीं दिया गया तो आने वाले 1 दशक तक लोगों को ऊर्जा की संकट का सामना ऐसा ही करना पड़ सकता है जैसा इस समय पूरी दुनिया कर रही है, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में बिजली संकट छा जाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और आप अपने घरों की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिजली खपत को नियंत्रण रखें मौसम को देखते हुए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के 135 करोड़ देशवासियों तक पहुंच सके और हमारे देश में बिजली की संकट कभी ना छाने पाए। दोस्तों, आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।